हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग होम्योपैथिक दवा नक्स ओमिका के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर लोगों को नक्स ओमिका दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। नक्स ओमिका के रोगियों का स्वभाव जरा सी बात में बिगड़ जाता है। साथ ही वे सावधान रहते हैं और लोगों से जलन अनुभव करते हैं। वे विद्रोही प्रकृति के भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का रोजगार या तो मानसिक कार्यों वाला होता है और या फिर बैठे रहने का। ये जरा से शोर शराबे से भी भयभीत हो जाते हैं और उपयुक्त दवा की एक खुराक भी नहीं ले पाते हैं। किसी भी प्रकार की गंध से बेहोश हो जाते हैं और जरा से स्पर्श मात्र से अकड़न व ऐंठन अनुभव करते हैं। तेज बुखार के साथ साथ सर्दी भी लगती। बदन पर से कपड़ा हटते ही सर्दी अनुभव करने लगते हैं तथा चेहरा लाल हो जाता। नशे या नींद की गोलियों, अन्य दूसरी पेटेंट दवाओं, ताकत की दवा तथा व्यभिचार के आदी हो के लोगों के लिए नक्स ओमिका लाभकारी रहती। नशे या नींद की गोलियों, अन्य दूसरी पेटेंट दवाओं, ताकत की दवा तथा व्यभिचार के आदी हो चुके लोगों के लिए नक्स ओमिका लाभकारी रहती। ऐसे व्यक्तियों को शौच जाने की इच्छा तो रहती पर पखाना नहीं होता, और यदि होता भी है तो कम मात्रा में। शौच हो आने पर उन्हें राहत अनुभव होती। ह्रास या वृद्धि ऐसे तकलीफ बढ़ता है और घटता है। दिमागी कार्यों, शरीर न ढकने, भोजन के बाद ठंडी दवा, सूखे मौसम, नशा करने तथा प्रातः 9 बजने के बाद लक्षणों में तेजी आती। गर्म कमरे तथा शौच हो जाने तथा चादर आदि से शरीर ढक लेने पर लक्षणों में कमी होती। ऐंठन नाम मात्र की हो या अत्यंत तीव्र, साथ ही संवेदनशीलता भी तीव्र हो, नसों की कमजोरी तथा सर्दी लगे तो यह दवा देनी चाहिए। इनके साथ ही व्यक्ति में उत्तेजना के साथ साथ चिड़चिड़ापन आ जाता, बेसमय ऊँघता है और रात में 3-4 बजे के आसपास 1-2 घंटों के लिए नींद उचट जाती और सुबह देर तक सोने की इच्छा बनी रहती है। इसमें पल्थाटीला दवा भी बहुत अच्छा काम करती। नक्स के साथ साथ पल्थाटीला लेने से नींद आने लगती है नॉर्मली। उसमें तेल, घी, मसाला, अचार, खटाई, सिरका, चीनी, चावल, आलू कम से कम या न ले। सुबह जागने पर अनेक प्रकार की समस्याओं के साथ साथ थकान एवं कमजोरी अनुभव होती। आमाशय खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद पेट में अत्यधिक भारीपन जैसे पत्थर रख दिया हो,
गया। भोजन के तुरंत बाद काली बाइक्रोम नक्स मॉस्केटा लेने से बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। अकड़न का दौरा पर बेहोशी नहीं। अकड़न होने पे बेहोशी नहीं आती तो स्ट्रिक्निया 30 या 200 लेने से अकड़न में कमी आ जाती है। और क्यूप्टम आर्सेनिकम 30 या 200 या क्यूप्टम मेटेलिकम 30 या 200 लेने से भी अकड़न में कमी आ जाती। क्रोध भावोत्तेजना, हिलने डुलने या छूने पर वृद्धि, पहले कब्ज और बाद में दस्त लगने से भी लक्षणों में वृद्धि होती है। इसमें एंटीप्रूडम दवा बहुत अच्छा काम करती है। 200 नंबर। मासिक धर्म, समय से बहुत पहले तथा ज़्यादा दिनों तक अधिक मात्रा में रक्तस्राव। इस दौरान दबी हुई सभी समस्याएं प्रकट होने लगती हैं। नक्स भूमिका रात्रि के समय देनी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होती है, क्योंकि रात में शरीर व मस्तिष्क सोता है। प्रातः सल्फर देना चाहिए। कोस्टेंटाइन हिमरिंग ने नक्स भूमिका के लक्षणों में से कुछ विशिष्टताएं बताई थी, जो इस प्रकार है। भोजन या औषध में अदरक, काली मिर्च जैसे गर्म मसालों का उपयोग करने वालों पर यह शीघ्र लाभकारी रहती है। साथ ही जिन व्यक्तियों ने कड़वी दवाएं या जड़ी बूटियों का सेवन किया, उन्हें भी यह फ़ायदा पहुंचाती। वास्तविकता तो यह है कि नक्स भूमिका से ऐसे व्यक्तियों को लाभ पहुंचता है जिनमें अत्यधिक मसाले, सुगंधित वस्तुएं, दवाएं खाने के बाद वैसे ही लक्षण उभर आते हैं जो नक्स भूमिका के होते हैं। दूसरा तथ्य यह है कि कितने ही होम्योपैथिक चिकित्सक अपने पास आने वाले एलोपैथिक दवाओं का सेवन कर चुके व्यक्तियों को बिना सोचे समझे नक्स भूमिका की खुराक दे देते हैं। उनका सेवन करना विज्ञान समाप्त नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली के कुछ मान्य नियम होते हैं। साथ ही बहुत से रोगी ऐसे होते हैं जिनमें नक्स भूमिका के लक्षण कतई नहीं होते। ऐसी स्थिति में उन्हें अन्य दवाएं भी दी जा सकती हैं जिनमें नक्स भूमिका के लक्षण कतई नहीं होते। ऐसी स्थिति में उन्हें अन्य दवाएं भी दी जा सकती हैं। मात्र इतना कहना है कि मैं नहीं जानता कि रोगी को कौन सी दवा दी गई, तर्कसम्मत नहीं ठहरता। बिना सोचे समझे दी गई नक्स भूमिका न तो पिछली दवा के विष को दूर करने में सहायक होगी और न ही रोगी को आराम दे सकेगी, जब तक कि वह शक्ति प्रदायक रूप में न दी गई हो। जिन व्यक्तियों पर नक्स भूमिका का फौरन प्रभाव पड़ता है, उनके हेयरिंग ने 2 लक्षण और बताए हैं। प्रथम तो ज़्यादा संवेदनशील हो, उचित बात पर भी गुस्से में आ जाना, जरा सी आवाज़ से भयभीत होने वाला, हर समय परेशान व चिंतित रहने वाला और वास्तविक औषध की खुराक को सहन न कर पाने वाले हों। दूसरे ऐसे रोगी जो चिड़चिड़े स्वभाव वाले, सावधान व ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। आमतौर पर ऐसे लक्षण
लक्षणों वाले रोगी को अधीर कहना उचित रहेगा तथा नक्श भूमिका का उनके लिए अत्यंत सटीक दवा साबित होती। वैसे उन्हें कैमोमिला इग्निसिया 30 या 200, कैमोमिला 30 या 200, स्टेफिस एग्रिया भी दी जा सकती। इसलिए बिना सोचे समझे नक्श भूमिका का उपयोग अनुचित ही कहा जाएगा, क्योंकि चिकित्सक को सभी शारीरिक व मानसिक लक्षणों को जांचकर ही दवा देनी चाहिए, दवा बतानी चाहिए। साथ ही नक्श भूमिका के और भी स्नायुविक लक्षण होते हैं, किंतु वे ज़्यादा उत्तेजनशील नहीं होते। प्रायः बैठकर मानसिक कार्य करने व व्यक्ति उदर विकारों व कब्ज के शिकार हो जाते हैं तथा उनमें बीमारी का आशंका का लक्षण देखने में आता है। ऐसे रोगियों की पुनः ध्यानपूर्वक जांच करने पर ज्ञात होगा कि वे भी अचानक उत्तेजित हो उठते हैं। रोग की शंका से उत्पन्न उदासी अचानक गुस्से में बदल जाती है। अगर रोग की आशंका या उससे पैदा उदासी लगातार बनी रहे तो आरंभ नैट्रम्योर पर विचार करनी चाहिए। अन्यथा बार बार शौच जाने की इच्छा होने पर भी प्रत्येक बार नाम मात्र का मल त्याग करना एक ऐसा स्पष्ट लक्षण जो केवल नक्श भूमिका की तरफ इशारा करता है। होम्योपैथिक के अनुसार कब्ज के रोग में नक्श भूमिका का केवल यही मार्गदर्शक लक्षण होता है और मेरा भी इससे मतभेद नहीं। आज से 25 वर्ष पूर्व करोल डनहम ने इन्हीं लक्षणों के बारे में लिखा था। नक्श भूमिका व ब्राइनिया 200 और नक्श भूमिका 200 दवाओं का उपयोग कब्ज को दूर करने में समान रूप से होता है, लेकिन इनमें इतना फ़र्क है कि आज जाने अनजाने उनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नक्श भूमिका का कट हाथों की अनियमितता क्रिया के कारण पैदा होता है और इसी कारण बार बार शौच त्याग की इच्छा रहती है, जबकि इसके विपरीत ब्राइनिया का कट हाथों में पाचक रस के उचित स्राव न होने से पैदा होता है, जिस कारण ब्राइनिया के कब्ज में पखाने की इच्छा नहीं रहती और पखाना सूखा हुआ व कड़ा निकलता है। यह लक्षण केवल कब्ज में ही नहीं दिखता, बल्कि दस्तों में भी यही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। दस्त की अवस्था में मल कम और लेसदार आंव व खून ज़्यादा मौजूद रहता है। व्यक्ति को शौच त्याग की इच्छा बनी रहती है तथा वह अनुभव करता है कि शौच त्याग के बाद ही आराम मिलेगा। डॉक्टर पी बेहसल के अनुसार पेचिश में नक्श भूमिका का उपयोग करने का एक अन्य प्रमुख लक्षण शौच के बाद दर्द का कुछ देर के लिए रुकना होता है। मर्क्यूरी में यह बात नहीं होती, उसमें दर्द बना रहता है। रोगी को प्रतीत होता है कि दस्त पूरी तरह नहीं हुआ। पेचिश, कब्ज या किसी अन्य बीमारी में यदि शौच त्याग की इच्छा बनी रहती है और पखाना न उतरता है तो साथ ही नक्श भूमिका का कोई
विरोधी लक्षण न हो तो नक्शों का देना उपयोगी रहता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।